दूसरा बाब। खुदावंद के फरिश्ते की बोकीम में आमद। और खुदावंद का फरिश्ता जिलजाल से बोकीम को आया और कहने लगा, मैं तुमको मिस्र से निकालकर उस मुल्क में, जिसकी बाबत मैंने तुम्हारे बाप दादा से कसम खाई थी, ले आया। और मैंने कहा कि मैं हरगिज तुमसे अहद शिकनी नहीं करूंगा, और तुम उस मुल्क के बाशिंदों के साथ अहद न बांधना, बल्कि तुम उनके मजहबों को ढा देना। पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने क्यों ऐसा किया? इसीलिए मैंने भी कहा कि मैं उनको तुम्हारे आगे से दफा न करूंगा, बल्कि वो तुम्हारे पहलुओं के कांटे और उनके देवता तुम्हारे लिए फंदा होंगे। जब खुदावंद के फरिश्ते ने सब बनी इसराइल से ये बातें कहीं, तो वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और उन्होंने उस जगह का नाम बोकीम रखा, और वहां उन्होंने खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाई। यशवा की वफात। और जिस वक्त यशवा ने जमात को रुखसत किया था, तब बनी इसराइल में से हर एक अपनी मीरास को लौट गया था, ताकि उस मुल्क पर कब्जा करे। और वो लोग खुदावंद की परस्तिश यशवा के जीते जी और उन बुजुर्गों के जीते जी करते रहे, जो यशवा के बाद जिंदा रहे, और जिन्होंने खुदावंद के सब बड़े काम जो उसने इसराइल के लिए किए देखे थे। और नून का बेटा यशवा खुदावंद का बंदा 110 बरस का होकर रहलत कर गया। और उन्होंने उसी की मीरास की हद पर तिम्नत हर्स में इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क में, जो कोहे हबस के शुमाल की तरफ है, उसको दफन किया। और वो सारी पुश्त भी अपने बाप दादा से जा मिली। और उनके बाद एक और पुश्त पैदा हुई, जो ना खुदावंद को और ना उस काम को जो उसने इसराइल के लिए किया जानती थी। इसराइली खुदावंद की इबादत और परस्तिश करना तर्क करते हैं। और बनी इसराइल ने खुदावंद के आगे बदी की और बालीम की परस्तिश करने लगे। और उन्होंने खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा को, जो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया था, छोड़ दिया, और दूसरे माबूदों की, जो उनके चौगिर्द की कौमों के देवताओं में से थे, पैरवी करने और उनको सिजदा करने लगे, और खुदावंद को गुस्सा दिलाया। और वो खुदावंद को छोड़कर बाल और अस्तारात की परस्तिश करने लगे, और खुदावंद का कहर इसराइल पर भड़का, और उसने उनको गारतगरों के हाथ में कर दिया, जो उनको लूटने लगे, और उसने उनको उनके दुश्मनों के हाथ, जो आसपास थे, बेचा। सो वो फिर अपने दुश्मनों के सामने खड़े न हो सके, और वो जहां कहीं जाते, खुदावंद का हाथ उनकी अजियत ही पर तुला रहता था, जैसा खुदावंद ने कह दिया था और उनसे कसम खाई थी। सो वो निहायत तंग आ गए। फिर खुदावंद ने उनके लिए ऐसे काजी बर्पा किए, जिन्होंने उनको उनके गारतगरों के हाथ से छुड़ाया। लेकिन उन्होंने अपने काजियों की भी न सुनी, बल्कि और माबूदों की पैरवी में जिना करते और उनको सिजदा करते थे। और वो उस राह से, जिस पर उनके बाप दादा चलते और खुदावंद की फर्मा बरदारी करते थे, बहुत जल्द फिर गए, और उन्होंने उनके से काम न किए। और जब खुदावंद उनके लिए काजियों को बर्पा करता, तो खुदावंद उस काजी के साथ होता, और उस काजी के जीते जी उनको उनके दुश्मनों के हाथ से छुड़ाया करता था। इसलिए कि जब वो अपने सताने वालों और दुख देने वालों के बायस कुड़ते थे, तो खुदावंद मलूल होता था। लेकिन जब वो काजी मर जाता, तो वो बरगश्ता होकर और माबूदों की पैरवी में अपने बाप दादा से भी ज्यादा बिगड़ जाते, और उनकी परस्तिश करते और उनको सिजदा करते थे। वो ना तो अपने कामों से और ना अपनी खुद सरी की रवश से बाज आए। सो खुदावंद का गजब इसराइल पर भड़का, और उसने कहा, चूंकि इन लोगों ने मेरे उस अहद को, जिसका हुक्म मैंने उनके बाप दादा को दिया था, तोड़ डाला और मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं भी अब उन कौमों में से, जिनको यशवा छोड़कर मरा है, किसी को भी इनके आगे से दफा नहीं करूंगा।
تاکہ میں اسرائیل کو انہی کے ذریعے سے آزماؤں کہ وہ خداوند کی راہ پر چلنے کے لیے اپنے باپ دادا کی طرح قائم رہیں گے یا نہیں۔ سو خداوند نے ان قوموں کو رہنے دیا اور ان کو جلد نہ نکال دیا اور یشوع کے ہاتھ میں بھی ان کو حوالے نہ کیا۔